बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ लच्छा पराठा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। किस तरीके से आप लच्छा पराठा जो है वो घर पे बना सकते हैं। होटल से जब आप खाते हैं तो आपका भी दिल करता है कि कभी हम भी इसको घर में बनाएं। तो आज मैं आपके साथ लच्छा पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है। ये जो आटा है ये चक्की का आटा है, बाज़ार वाला आटा नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो नमक शामिल करूँगी। तो नमक शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी डो तैयार कर लेती हूँ। तो डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। एक ही दफ़ा आपने सारा पानी इसमें शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी शामिल करना है। तो पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक डो की फॉर्म में ले आती हूँ। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो इसको जो है वो तैयार करना है। डो जो है वो हमने ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है। तो जो लच्छा पराठा होता है उसमें डो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती, और जो फ्रिज का आटा होता है उससे भी लच्छा पराठा जो है वो सही नहीं बनता। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ताज़ा आटा जो है उसकी डो तैयार करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम ऊपर से कवर कर देंगे, 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट होने के बाद हम थोड़ा सा इसके ऊपर पानी लगाएंगे, और पानी लगाने के बाद इस तरीके से इसको जो है वो गूंद लेंगे आटे को। तो 1 से 2 दफ़ा इसे करेंगे तो हमारी जो डो है आटे की वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको रेस्ट पे दिया है। तो रेस्ट पे छोड़ा है तो इसीलिए हमारी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी जो डो है वो तैयार हो गई है। तो डो को तैयार कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आटा लूँगी, 1 पेड़े जितना यहाँ पर मैं आटा लूँगी, और उसको यहाँ पर मैं गोल पेड़े की फॉर्म में ले आऊँगी। तो इस तरीके से हल्का सा खुश्का लगाऊँगी। खुश्का लगाने के बाद इस तरीके से ये हम पेड़ा सा बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पेड़े इसी तरीके से बना लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है हल्का सा नीचे डाला है, और नीचे डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लूँगी। तो यहाँ पर हमने इसको इतना बेलना है कि बहुत ज़्यादा ये पतला हो जाए, इतना भी पतला ना हो लेकिन दरमियाना रहे। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लूँगी। आप देख सकते हैं डो जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुई थी, तो इसीलिए हमारी रोटी जो है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनी है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर घी शामिल करूँगी। घी मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ली है। तो 1 टेबलस्पून घी लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको पूरी रोटी के ऊपर इस तरीके से जो है वो फैला लूँगी। तो घी जो है उसको हमने पूरी रोटी के ऊपर इस तरीके से फैला लिया है। यहाँ पर आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि पराठा जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनता। तो सारा जो घी जो है वो सारा हमने इसी तरीके से फैला लिया है। तो फैलाने के बाद यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको लंबाई में यहाँ पर हम इसको लेके आएंगे। तो लंबाई में यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से राउंड शेप में फिर से एक पेड़े की फॉर्म में लेके आऊँगी। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से गोल करूँगी, और गोल करने के बाद जो हमारे पास थोड़ा सा बच जाएगा आटा वो इसके ऊपर रखेंगे ताकि हमारा पेड़ा जो है वो खुले ना। तो इसी तरीके से हम दोनों जो है वो बना लेंगे। तो दोनों पेड़े हमने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हल्का सा खुश्का नीचे लगाएंगे, और लगाने के बाद जो हमने पेड़ा तैयार किया था उसको इसके ऊपर रखेंगे, और इस तरीके से हाथों की मदद से इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप बेलने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो होटल वाला पराठा होता है वो ज़्यादातर हाथों से करते हैं, क्योंकि बेलने से जब आप करते हैं तो उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स जो है वो हमने नहीं लगानी। यहाँ पर हमने हल्के हाथ से इस तरीके से प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तवा जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इस रोटी को तवे के ऊपर डाला है, और डालने के बाद एक साइड जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए तो हम साइड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर एक साइड पकने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपने एक ही साथ साइड को चेंज नहीं कर देना, ये लच्छा पराठा है और दरमियान से ये टूट जाएगा।
तो थोड़ी सी साइड जो है वो पक जाए तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। नीचे वाली साइड काफ़ी हद तक जो है वो हमारी पक गई है। आप रोटी को देख सकते हैं ऊपर से जो इसका कलर है वो चेंज हो गया है, तो इससे पता चलता है कि हमारी जो नीचे वाली साइड है वो थोड़ी बहुत पक गई है। तो अब हम साइड को चेंज करते हैं और साइड को चेंज करने के बाद 1 से 2 दफ़ा इसको हिलाएंगे, गोल गोल इसको घुमाएंगे ताकि हमारे जो रोटी के फूल हैं वो एक जैसे डले। तो यहाँ पर हमने रोटी को दूसरी वाली साइड पे सारा नहीं पकाना, इतना पकाना है कि थोड़ा बहुत जो है उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखा आपने, अभी तक हमारी रोटी जो है वो कच्ची है। अब हम क्या करेंगे, साइड को चेंज करेंगे और चेंज करके इसके ऊपर इस तरीके से घी लगाएंगे। तो घी लगाने के बाद हम फिर से साइड को चेंज करेंगे और फिर से रोटी को इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे और गोल गोल घुमाने के बाद अब काफ़ी हद तक हमारी रोटी जो है वो बन गई है। तो अब यहाँ पर मैं पराठे को थोड़ा सा ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करूँगी ताकि थोड़ा बहुत अगर वो कच्चा रह भी गया है तो कवर हो जाए। तो अब हम साइड को चेंज कर लेते हैं। देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो लच्छा पराठा है वो बनकर तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर हम 2 चम्मच लेंगे, तो उसको इस तरीके से हम दोनों साइडों से हम इस तरीके से जो है वो फोर्स लगाएंगे। तो हल्का हल्का हम यहाँ पर 3 से 4 दफ़ा इस तरीके से करेंगे ताकि लच्छे जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं पहले पराठा और था और अब इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। तो इसी तरीके से हम सारे पराठे जो है वो बना लेंगे। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। दोनों पराठे जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। तो ये है जी फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा हमारा लच्छा पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़्यादा इसमें जो है वो लच्छे बने हैं। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो? मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।